नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में इस समय गणपति उत्सव की धूम है। लोगों ने गणपति भगवान को अपने घर में स्थापित कर लिया है और कुछ लोगों ने तो गणपति विसर्जन भी कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति स्थापना और गणपति विसर्जन की ये परंपरा चालू क्यों हुई? आखिर क्यों हर साल लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं? इसका क्या महत्व है? आज अपनी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हर वर्ष गणपति स्थापना और फिर गणपति विसर्जन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। गणपति उत्सव का प्रारंभ हुआ भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय से जुड़ी एक घटना के कारण। एक बार देवर्षि नारद भगवान शंकर और माता पार्वती के पास एक जादुई आम लेकर गए। इस आम में बुद्धि को बहुत तेज कर देने की शक्ति थी, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती इस असमंजस में पड़ गए कि इस आम को किसे दें, भगवान गणपति को या भगवान कार्तिकेय को। इस समस्या के समाधान के लिए शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करके जो भी सबसे पहले आ जाएगा उसे ही वो ये आम देंगे। जैसे ही इस प्रतियोगिता का आरंभ हुआ, भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन भगवान गणपति ने माता पार्वती और भगवान शंकर की ही 3 परिक्रमा करके आम पर अपना दावा ठोक दिया। गणेश भगवान का ये तर्क था कि माता और पिता तो ब्रह्मांड से भी बढ़कर हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती भी उनके इस तर्क से सहमत हो गए और वो आम गणपति भगवान को दे दिया। लेकिन अपने माता पिता के इस निर्णय से भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए और वो कैलाश पर्वत छोड़कर भारत के दक्षिण क्षेत्र में चले गए। बाद में उनको अपने घर की याद दिलाने के लिए माता पार्वती ने हिमालय से एक पर्वत का टुकड़ा भी उनके पास दक्षिण भारत में भेजा था। कहते हैं कि हिडिंब नाम का राक्षस अपने कंधे पर ये पर्वत कैलाश से लेकर के दक्षिण भारत में गया था। इसी पर्वत को पलनी का पर्वत कहते हैं। कार्तिकेय भगवान को ही दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन कहा जाता है और भगवान मुरुगन का निवास स्थान यही पलनी का पर्वत है। गणपति भगवान अपने माता पिता के साथ उत्तर में कैलाश पर्वत पर रहते हैं और कार्तिकेय भगवान दक्षिण भारत में पलनी के पर्वत पर रहते हैं। एक बार गणपति भगवान अपने भाई भगवान कार्तिकेय या जिनको हम भगवान मुरुगन कहते हैं उनसे मिलने के लिए कैलाश से चलकर दक्षिण भारत गए और वहां अपने भाई के पास 10 दिनों तक रहे। 11वें दिन जब गणेश भगवान वहां से आने लग गए तो वहां पर लोगों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि आप भी यहीं पर अपने भाई के साथ ही रह जाइए, लेकिन गणेश भगवान नहीं माने। तो अंत में लोगों ने उनसे ये वचन लिया कि आप हर वर्ष 10 दिनों के लिए यहाँ पर अपने भाई से मिलने के लिए आएंगे। इस पर गणेश भगवान सहमत हो गए। इसी घटना का सांकेतिक रूप से उत्सव मनाने के लिए हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणपति भगवान की स्थापना करते हैं और 11वें दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग 5वें या 7वें दिन भी गणपति विसर्जन कर देते हैं, लेकिन ये परंपरा तभी से चली आ रही है और आधुनिक भारत में इसे सबसे ज्यादा प्रचलित किया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि धार्मिक उत्सवों का प्रयोग राजनैतिक चेतना को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 1896 से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के आयोजन का प्रारंभ किया। उन्होंने महाराष्ट्र के हर जिले में गणपति उत्सव मंडली का गठन किया, जिसका काम था हर वर्ष गणपति उत्सव के मेले का आयोजन। इन मेलों में लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध राजनैतिक चेतना और एकता की भावना को बढ़ाने का काम किया जाता था और धीरे धीरे गणपति उत्सव महाराष्ट्र से निकलकर एक बार फिर से पूरे देश में प्रचलित हो गया। आज पूरे देश में गणपति उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।